नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक और असाइनमेंट लेके आए हैं जो कि आपका है पेपर फर्स्ट जिसका नाम है आपका बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। इसकी हम थर्ड यूनिट से आपका असाइनमेंट लेके आए हैं जो कि थर्ड यूनिट का नाम है आपका सामाजिकरण की अवधारणा, परिवार, स्कूल और समाज के विशेष संदर्भ में, और इसी से हमारा असाइनमेंट लिया है सामाजिकरण, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपका कोई दूसरा असाइनमेंट है जो आपको टॉपिक मिला है आपके महाविद्यालय से, अगर आप उस पर असाइनमेंट चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो फिर हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी असाइनमेंट बना के लेके आएंगे। आज के लिए हम इस पर ही चलते हैं, सामाजिकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से समाज में आता है, समाज में ही वो जन्म लेता है, समाज में ही वह रहता है और समाज में ही वो सारी चीज़ें दिखाई देता है। जैसा हमारे आसपास का जो हमारा समाज होता है, हमारा परिवार है, हमारे मोहल्ला है, हमारा गांव है, जो भी है हमारा, हम उसी से जो भी सीखते हैं सब वहीं से सीखते हैं। वहाँ का जैसा वातावरण होता है वहीं से हम सीखते हैं। हम अपने सामाजिक वातावरण के अनुकूल ही हम व्यवहार करते हैं। जो भी सीखते हैं हम अपने समाज से ही सीखते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। ये क्रियाएं जीवन पर्यंत चलती हैं और सामाजिकरण की प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं चलती है। यह कभी तीव्र गति से होती है और कभी मंद पड़ने लगती है। और सामाजिकरण का सीधा संबंध प्रत्यक्ष रूप से जिज्ञासा से होता है। जैसे व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ती जाती है, वैसे ही सामाजिकरण की प्रक्रिया भी बढ़ती जाती है। दोस्तों, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम खुद को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। मनुष्य कहीं भी रहे, चाहे गांव में रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन रहता वो एक समाज में ही है। तो हम अपने आप को कभी समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं सबसे पहले सामाजिकरण की परिभाषाएं क्या है। हमारे विद्वानों ने सामाजिकरण को अपने किन किन शब्दों में उसको डिफाइन किया है, हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम रॉस के अनुसार, सामाजिकरण से व्यक्तियों में सहयोग की भावना तथा क्षमता का विकास, सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ये हमारे जो सामाजिकरण का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति होता है उसमें सहयोग की भावना आती है कि हम ये, जैसे मान लीजिए हमारे गांव या मोहल्ले का कोई इंसान है तो हमें ये कहते हैं कि हमारे मोहल्ले का है, इसकी सहायता करो। तो ये कहीं ना कहीं हमें उसकी जो सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा होती है वो हमारे अंदर जागृत होती है। दूसरे हमारे विद्वान है न्यू मेयर के अनुसार, एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। यानी कि एक व्यक्ति जो सामाजिक हो जाता है, वही जो प्रक्रिया होती है वही हमारी सामाजिकरण है। फिर जानते हैं हम जॉनसन के अनुसार, सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। जो समाज के नियमों के अनुसार हम सीख जाते हैं वही हमारी सामाजिकरण है। फिर जानते हैं हम ड्रेवर के अनुसार, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के प्रति अनुकूल करता है और इसी सामाजिक वातावरण में वह मान्य, सहयोगी एवं कुशल सदस्य बन जाता है। सामाजिकरण समाज में रहने वाला इंसान एक योग्य व्यक्ति बन जाता है। आइए उसके बाद जानते हैं हम सामाजिकरण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले जानते हैं हम, पहली विशेषता है हमारी अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम मतलब सीखना। सामाजिकरण वह क्रिया होती है जिसमें हम, जो कि सीखने पर आधारित होती है। बालक का जन्म होता परिवार में, लेकिन वह जो कुछ सीखता है वो सब अपने समाज से सीखता है। जो वहीं उसका सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसका श्री गणेश उसके परिवार से होता है। पहले उसके परिवार से वो अपने मोहल्ले में जाता है, मोहल्ले से फिर गांव में, तो ये उसका परिवेश होता है, ये उसका समाज होता है और यहीं से उसकी अधिगम प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद होता है सांस्कृतिक हस्तांतरण। सामाजिकरण में क्या होता है, एक व्यक्ति या बालक अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। जो हमारे आचार विचार हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा में जो आचार विचार हैं, जो विचार है, वो सब हमारे अंदर आए, हमारे आचार विचार हमारे बच्चों के अंतर्गत, ऐसे करके ये हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे विचारों को हस्तांतरित करते हैं। उसके बाद जानते हैं
आत्म एवं स्व विकास, आत्म या स्व विकास कुछ भी कह सकते हैं। सामाजिकरण के द्वारा बालक में आत्मा का विकास होता है, वो स्वयं का आकलन करने लगता है, वो उसमें इच्छा होती है कि वो स्वयं के प्रति और अधिक जाने, जिससे वह दूसरे लोगों के विचारों के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सके। मतलब वो जान सके कि वो दूसरों की अपेक्षा कितना बेटर है। ये सब चीजें उसे अपने समाज से ही पता चलती हैं और वो खुद का मूल्यांकन कर पाता है। उसके बाद आती है निरंतरता। सामाजिकरण के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन आते रहते हैं। हमारे सामाजिकरण के द्वारा हमारे व्यवहार, जैसा हम एक दूसरे को देखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है और सामाजिकरण की प्रक्रिया कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। और इनफैक्ट ये जन्म से मृत्यु तक क्या, ये फिर ये हमारे बाद ये हमारी पीढ़ी में ये इस तरह से चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। उसके बाद आते हैं हम अनुकूलनशीलता। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक में अनुकूलन की क्षमता का भी विकास होता है। बालक अपना प्रारंभिक जीवन अपने माता पिता भाई बहन इन सब सदस्यों के साथ व्यतीत करता है और इन्हीं से उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर वो अपने चाचा ताऊ अपनी चाची इन सब में मिलता है, फिर वो गांव के लोगों से मिलता है। इस तरह से उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद अनुकरण से प्रभावित। इसमें क्या होता है, सब बालक अपने पड़ोस में जो उसके दोस्त वगैरह हो जाते हैं उन सब के साथ कैसे भी करके समूह बनाना, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, अपने दोस्तों के साथ सहयोग की भावना, इन सब से भी उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया का विकास हो जाता है। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया समाज के विविध आधारभूत स्तंभ जैसे परिवार समूह सामाजिक संस्थाएं इन सब में महत्वपूर्ण योगदान होता है सामाजिकरण के द्वारा। अब जानते हैं सामाजिकरण की हमें आवश्यकता क्यों है। विशेषताएं जो जान ली, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है। सामाजिकरण एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होता है जिसका उपयोग समूह के जीवन का शक्तिशाली बनाने एवं व्यक्तित्व के विकास करने के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम बहुत सी चीजें ऐसी होते हैं हम इसलिए भी करते हैं कि समाज में कोई क्या सोचेगा, कोई गलत ना सोचे, कोई ऐसा ना सोचे, कोई वैसा ना सोचे, इसलिए भी हम बहुत सारी चीजों को अपने अंदर चेंजमेंट करते हैं, उनको सही करते हैं अपनी आदतों को। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसके अंदर चोरी की गलत आदत आ जाए तो उसको हम वो बच्चा उसे बदलता है। क्यों बदलता है? कि उसके समाज में उसका क्या प्रभाव जाएगा, कि उसके दोस्तों को पता चल जाएगा, उसके समूह में पता चल जाएगा, या उसके चाचा ताऊ ये इनको पता चलेगा कि ये लड़का चोरी करता है, तो उससे भी तो वो अपनी उस आदत को बदल लेता है। इसलिए सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। सामाजिक भूमिकाओं में पूर्ति का प्रशिक्षण, नियमबद्धता का विकास, सामाजिक क्षमताओं का विकास, सामाजिकता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, ये सब सामाजिकता। सबसे पहले जानते हैं हम सामाजिकरण की आवश्यकता क्यों होती है। उसमें पहला टॉपिक है हमारा सामाजिकता का विकास। व्यक्तित्व के निर्माण एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। व्यक्तित्व का जो हमारा निर्माण होता है उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो एक व्यक्ति है जैसे हम हैं, हम जब तक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकते जब तक कि अपने समाज में नहीं जाएंगे। हमारा आसपास का जो परिवेश है वही हमारा समाज है और जो भी सीखते हैं हम वहीं से सीखते हैं। इसीलिए हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारे समाज का बहुत योगदान है, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसका बहुत योगदान है। उसके बाद आते हैं नियमबद्धता का विकास। अनुशासन एवं नियमबद्धता सामाजिक जीवन का आधारभूत आवश्यकता है। मानव की लालसाएं कभी कभी मानव को नियम विरुद्ध व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित कर देती है, चाहे वह दुखद परिणाम ही क्यों ना हो, चाहे कुछ ना हो। लेकिन जो सामाजिकरण की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बच्चा चोरी करने की गलत आदत पड़ जाती है और कभी कभी उसके अंदर ये होता है कि जैसे मान लीजिए जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसके अंदर अपने दोस्तों को देखकर कोई चीज लेनी, जैसे मान लीजिए उसके किसी दोस्त पे फोन है और उसके पास फोन नहीं है तो वो क्या करता है, चोरी वगैरह कर लेता है जिससे कि मैं फोन ले सकूं। तो उसके अंदर ये लालसा उत्पन्न हुई, चाहे उसे पता है कि इसका अगर ये जैसे मम्मी पापा को या किसी को पता चलेगा उसका दुखद परिणाम होगा, लेकिन फिर भी वो करता है। लेकिन जो हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो इसे करने से रोकती है। फिर उसे पता
वो सोचता है कि अगर ये बात है सबको पता चली कि मैंने मोबाइल के लिए चोरी करी है, तो फिर उसका गलत इफेक्ट करता है। तो ये सामाजिक कारण जो होता है वो हमें ये सब करने से रोकता है। कोई भी गलत व्यवहार हो, कोई भी गलत काम हो, वो सब करने से हमें हमारा समाज रोकता है। उसके बाद आते हैं हम सामाजिक भूमिकाओं की पूर्ति का प्रशिक्षण। चाहे व्यक्ति की किसी न किसी समाज से सदस्य होता है, कोई व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सामाजिक स्थिति अन्य व्यक्तियों की तुलना में कैसी है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारी स्थिति और लोगों की तुलना में हमेशा अच्छी रहे, हम कोई कुछ कहे ना, इस चक्कर में हम अपनी सामाजिकरण को अच्छा रखते हैं। उसके बाद जानते हैं हम आकांक्षाओं की पूर्ति। अनुशासन एवं आकांक्षाओं में घनिष्ठ संबंध होता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देता, बल्कि यह आकांक्षाओं की पूर्ति करने में भी सहायक होता है। अनुशासन के द्वारा ही हम खुद को अनुशासित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि बच्चा मोबाइल की चोरी करने जा रहा है, तो ये हमें उसके अंदर कहाँ से आया, सामाजिक अर्थ से आया कि मुझे नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो क्या मेरा क्या इफेक्ट जाएगा, मेरी इमेज पे क्या इफेक्ट जाएगा। तो इसलिए वो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, जो कि उसकी गलत भावना उनकी पूर्ति नहीं करता और उसके अपने आप को अनुशासित करता है। उसके बाद जानते हैं सामाजिक क्षमताओं का विकास। सामाजिक क्षमताओं से तात्पर्य उन गुणों से होता है जो व्यक्ति को समाज से अनुकूल करने में सहायक होते हैं, जैसे पत्र लिखने की कला, पड़ोसी से विनम्र व्यवहार करने की विनम्र व्यवहार, बड़ों का सम्मान आदि। जैसे दोस्तों, अगर किसी पड़ोसी को या पड़ोस में किसी, जैसे मान लीजिए हम लड़की है, कोई पड़ोस में कोई लड़की कोई अच्छी चीज बनाती है, जैसे मान लीजिए कोई सिलाई से रिलेटेड या कढ़ाई या कुछ भी बनाती है, तो हमारा मन भी होता है कि हम भी ये चीज़ बनाएंगे। फिर हम उससे पूछते हैं कि बहन तूने कैसे बनाया, फिर हम भी वैसे ही बनाने लग जाते हैं। तो यही हमारा सामाजिक जो हमारी क्षमताएं होती हैं उनका विकास होता है। या हम किसी को देख के पढ़ाई, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो हम उसे देखते हैं ये क्या पढ़ाई कर रहा है, तो फिर हम भी उसी की तैयारी करने लग जाते हैं। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, किसी हम अपनी सहेली वगैरह को देखते हैं कि ये इसकी तैयारी कर रहा है, तो फिर मुझे भी करनी चाहिए। तो उससे पूरी हम जानकारी लेते हैं कि इसके बारे में क्या होता है, इससे क्या बनते हैं, तो उसके बाद हम करने लग जाते हैं। जैसे हम बीएड कर रहे हैं, तो बीएड के द्वारा हमें पता चला कि हमारी कोई फ्रेंड वगैरह बीएड कर रही है, तो हमने उससे पूछा कि भाई बीएड क्यों कर रही हो, क्या लाभ है इससे, तो उसने बताया कि इससे हम टीचर बनते हैं इस पढ़ाई के बाद में। तो हमारे मन में भी भावना हुई कि हम भी बीएड करेंगे तो हम भी टीचर बनेंगे। इसके द्वारा यही हमारे सामाजिकरण के द्वारा हमें ये भावना हमारे अंदर आती है। उसके बाद आते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण में बहुत क्रिया होती हैं। सबसे पहले क्रिया का प्रारंभ करना। किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हम सबसे पहले मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हैं कि सामाजिकरण व्यक्ति कितना भी मानसिक रूप से तैयार हो, लेकिन उद्दीपक के वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। बिना उद्दीपक के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का नजरिया अलग होता है, अपने समाज के अनुकूल होता है। किसी व्यक्ति का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। इसके अकॉर्डिंग ही उसी के अनुरूप ही व्यक्ति को सामाजिक संबंध स्थापित करता है। उसके बाद आते हैं हम उपयुक्त प्रतिक्रिया को दिखाना। व्यक्ति जब समाज, घर या किसी सामाजिक वातावरण में रहता है तो उद्दीपक के प्रति कई तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। ये प्रतिक्रियाएं उसे अच्छा या बुरा बनाती हैं, तब वह अच्छी प्रतिक्रिया को ही करता है। उसके बाद जानते हैं हम प्रतिक्रिया का सीखना। जब व्यक्ति समाज में रहकर कुछ प्रतिक्रियाएं करता है तथा अच्छी प्रतिक्रियाओं पर उसे प्रशंसा मिलती है, तो वो उन प्रतिक्रियाओं को आदत बना लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उस पढ़ाई को देख के फिर हमारी सब तारीफ कर रहे हैं हमें, तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है और फिर हम उसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं कि हमें भी पढ़ना है, क्योंकि इससे हमें प्रशंसा मिलती है। उसके बाद जानते हैं हम सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। जिस प्रक्रिया में बालक समाज संबंधी आदतों, मानदंडों एवं आदर्शों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी होते हैं। तो जानते हैं सबसे पहला कारक क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब आनुवंशिकता। बालक के व्यक्तित्व को आकार देने में कुछ आनुवंशिक कारक भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आनुवंशिक कारक जो हमारे होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम शारीरिक एवं मानसिक विकास। बच्चे का शारीरिक और मानसिक ये दोनों ही विकास भी
स्वस्थ होना चाहिए। जैसे अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसी प्रकार से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्वस्थ बालक की अपेक्षा स्वस्थ बालक का सामाजिक विकास अधिक होता है। उसके बाद जानते हैं परिवार। परिवार बालक के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार के लोग जिस प्रकार से आचरण एक दूसरे के साथ करते हैं, जैसे बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है वो अपने सब परिवार में ही रहता है, वो देखता है कि उसकी माँ, पापा, भाई, बहन या चाचा, ताऊ आपस में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसा व्यवहार उन लोगों को करते हुए देखता है, वैसा ही वो अपने मन में अपनी आदत में शुमार करता है और वैसा ही वो भी आचरण करने लगता है। इसीलिए परिवार सामाजिकरण की पहली पाठशाला है। उसके बाद जाते हैं हम विद्यालय। विद्यालय के द्वारा भी सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से विद्यालय में चलता है। आर्थिक स्थिति, जिस बालक जिस परिवार का सदस्य है, उसकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसकी सामाजिकता पर पड़ता है। उच्च एवं धनी वर्ग के बालकों व पड़ोस उत्तम रहता है, वही निर्धन एवं मध्यम परिवार का पड़ोस उतना अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद जानते हैं हम संस्कृति। संस्कृति के अंतर्गत खान पान, रहन सहन आदि आता है। संस्कृति के कारण ही भिन्न भिन्न समाज के लोग भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। उसके बाद जानते हैं जनसंचार। जनसंचार जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक समाज में जनसंचार के साधनों का अत्यधिक महत्व होता है। रेडियो, टेलीविजन, रेडियो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट और मोबाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनसंचार के साधनों में फिलहाल। उसके बाद जानते हैं हम लिंग। सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यापकता एवं संकुचित होने में लिंग का प्रभाव बहुत होता है। स्त्रियों का सामाजिकरण पुरुषों की अपेक्षा संकुचित एवं निम्नतर होता है। उसके बाद जानते हैं हम खेलकूद व खेल समूह। बालकों के सामाजिक विकास में खेल कूद का अत्यधिक महत्व होता है। इसके माध्यम से बालकों के साथ साथ मिलकर कार्य करने का भाव पैदा होता है। तादात्म्य, जब बालक अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने की चेष्टा करते हैं तब उसे तादात्म्य कहते हैं। यानी कि एक बच्चा दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे किसी ने प्रत्येक बच्चे का कोई ना कोई आइडियल होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग सोचता है कि मैं इनकी तरह बनूंगा। जैसे मान लीजिए भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, ये तो हमारे बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन बच्चा एक अपने अनुरूप अपने पड़ोस में किसी बच्चे को देखता है तो वो सोचता है कि मैं भी इसकी तरह ही बनूंगा। जैसे किसी के घर में उसके यहाँ कोई गाड़ी खरीद के लाया बड़ी 4 व्हीलर, तो वो सोचता है कि मैं भी बड़ा हो गया ऐसी गाड़ी लेके आऊंगा, मैं भी इन्हीं की तरह बनूंगा। आइए उसके बाद जानते हैं हम सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण। समाज का स्वरूप एकात्मक होते हुए भी विविध सामाजिक अंगों से युक्त होता है। व्यक्ति अपने शैशव काल यानी कि बाल्यावस्था से ही अंतः क्रिया को करते हुए आगे बढ़ता है तथा सामाजिकता को प्राप्त होता है। इसलिए इसके कुछ अंग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में परिवार, दूसरा है विद्यालय, सामाजिकरण के अभिकरण, उसके बाद समाज। अब जानते हैं सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में परिवार क्या है। परिवार हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व होता है। यह प्रथम सामाजिकरण संस्थान एवं समूह होता है। यहाँ व्यक्ति स्वयं को और अपने व्यक्तित्व को एक आकार प्रदान करता है। जो एक छोटा बच्चा होता है वो जो भी सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है, अपनी माता से सीखता है। जो भी व्यवहार उसके परिवार में होता है वही व्यवहार वो सबके साथ करता है। जहाँ लड़के लड़कियों में भेद होता है वहाँ परिवार समाज की लघु इकाई होता है। अतः भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास यहीं से हमें करना चाहिए। अतः इस समस्या का समाधान करने के लिए परिवार की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। हमें जो भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों में, उसके लिए हमें कुछ समाधान करने चाहिए। जैसे हमें समान शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए, सर्वांगीण विकास कार्य करना चाहिए, उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण, परिवार के लिंग संबंधी कार्य, ये सामाजिक वातावरण में बदलाव, ये सब हमारे होने चाहिए। उसके बाद जानते हैं हम सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में विद्यालय। स्कूल निश्चित रूप से एक अभिकरण के रूप में पढ़ने लिखने, ज्ञान एवं शैक्षिक कौशल हस्तांतरित करने के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद जानते हैं विद्यालय की भूमिका को हम निम्न बिंदुओं में समझते हैं।
व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। हमारे व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो हमारे विद्यालय के द्वारा ही होता है। सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होता है, नागरिकता का विकास, चरित्र का निर्माण, सामाजिक एकता में स्थानांतरण, ये सब हमारे विद्यालय के द्वारा ही होता है। उसके बाद जानते हैं हम सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में समाज। प्रत्येक सामाजिक समूह तथा संस्था का उद्देश्य व्यक्ति के आत्म को विकसित करना होता है। इतना जरूरी है कि परिवार, पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं अनौपचारिक रूप से व्यक्तित्व का सामाजिकरण करते हैं, जबकि अन्य समूह औपचारिक रूप से सामाजिकरण प्रक्रिया में सभी कारक अपने अपने तरीके से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं एवं सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशंसा, सहयोग, आपसी व्यवहार, प्रभुत्व आदि गुणों का विकास होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकूलन इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि कुछ विद्वान इसे अनुकरण द्वारा किए जाने वाला अनुकूलन भी कहते हैं। विद्यालय के अतिरिक्त समाज का बहुत बड़ा एक व्यक्ति की जो सामाजिकरण होता है उसमें परिवार और विद्यालय के अलावा जो हमारा समाज होता है उसका सबसे ज्यादा योगदान होता है। एंड में हम निष्कर्ष पे आते हैं कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बालक के विकास में सामाजिकरण का बहुत महत्व होता है। सामाजिकरण होने से ही व्यक्ति अच्छे, बुरे, सही, गलत इन सब कामों की पहचान कर पाता है, क्योंकि समाज में जो कार्य अच्छे होंगे उन्हें समाज स्वीकार करता है तथा जो गलत कार्य होते हैं उन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है। इसी प्रकार सामाजिकरण का बालक के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो दोस्तों ये था हमारा बीएड के पेपर फर्स्ट का असाइनमेंट। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे असाइनमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।